नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत। अनुशासन पर्व चल रहा है। जीवन में अगर अनुशासन है तो सब कुछ संभव है, और जीवन में अगर अनुशासन का अभाव है तो ये जीवन ही नहीं, मृत्यु के बाद भी हमारी क्या स्थिति होगी इसका अनुमान नहीं किया जा सकता है। वो तो अच्छा है कि हमें अगले जन्म में पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती हैं, इसलिए हमको पीड़ा नहीं होती है। एक कीट की कथा आपको सुनाई। महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं पितामह भीष्म से कि हे पितामह, आप तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आपको सब कुछ ज्ञात है। आप मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिससे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कथम चा नरकम नृप, और किस प्रकार से नरक की प्राप्ति होती है। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम जना। भाई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को जैसे कि कोई लकड़ी हो या कोई लोहा हो या कोई मिट्टी हो, इस प्रकार से लोग लेकर के चले जाते हैं। अब वो शरीर तो अंतिम क्रिया हो जाती है, खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद उस जीव का क्या होता है, वो किस प्रकार से स्वर्ग का सुख भोगता है या किस प्रकार से उसको नरक की प्राप्ति होती है, मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूं। यानी मृत्यु के बाद और स्वर्ग नरक की क्या स्थिति है, मुझे वो आप विस्तार से बताइए। तब पितामह भीष्म कहते हैं मृतम शरीरम उत्सृज्य। तब पितामह भीष्म कहते हैं अयम आयाति भगवान बृहस्पति उदारधि। देखिए, यहां तो इस समय सभा लगी हुई थी, सभी ऋषि मुनि बहुत सारे लोग विद्यमान हैं, नए नए लोग आते भी रहते हैं। उसी समय बृहस्पति जी का आगमन हो रहा है तो पितामह कहते हैं कि देखो, ये सामने से स्वयं बृहस्पति चले आ रहे हैं। पृच्छैनम सुमहाभाग। अरे युधिष्ठिर, आप इनसे ये प्रश्न पूछो। एतद गुह्यम सनातनम। ये तो बिल्कुल जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, ये आपका ऐसा प्रश्न है। यानी जीते जी व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है वो तो सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन मरने के बाद उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, होता है नहीं होता है, और होता है तो क्या होता है, ये तो प्रश्न शाश्वत है और ये किसी को पता नहीं है। कोई भी आपको कुछ टीवी पे भी इस प्रकार के शो आए कि आप पहले जन्म में क्या थे और आप ऐसे थे, आप वैसे थे, आपको कुछ दिखेगा, आपको कुछ मालूम पड़ेगा, लेकिन ये तो भैया गुह्य शास्त्र है और ये किसी को पता नहीं है। आप बृहस्पति जी से पूछिए, नैतद अन्येन शक्यम ही वक्तुम केनचिद अद्य वै। भाई इस विषय पे कोई और व्यक्ति कुछ भी कहे, उस बात को मानने की अपेक्षा वक्ता बृहस्पति समो न अन्यो विद्यते क्वचित्। इस विषय के अधिकारी या इस विषय को समझाने के लिए बृहस्पति से श्रेष्ठ दूसरा कोई वक्ता नहीं। अब देवताओं के गुरु हैं स्वयं बृहस्पति जी को वहां देख करके युधिष्ठिर तुरंत उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा इत्यादि करते हैं और उसके बाद यही प्रश्न उनसे पूछते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं भगवन सर्वधर्मज्ञ, आप सभी धर्मों के ज्ञाता हैं, सर्वशास्त्र विशारदा, सभी शास्त्रों के आप जानकार हैं। मर्त्यस्य कह सहायो वै पिता माता सुतो गुरु। आप मुझे यह बताइए कि जब व्यक्ति मरने जा रहा है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसका सहायक कौन होता है? उसके पिता उसके सहायक होते हैं, उसकी माता उसकी सहायक होती है, उसका पुत्र उसका सहायक होता है, उसका गुरु उसका सहायक होता है। यानी उस समय कौन उसकी सहायता कर सकता है? ज्ञाति के लोग होते हैं, संबंधी वर्ग होता है, मित्र वर्ग होता है। ये सभी लोग क्या करते हैं? मरे हुए शरीर को उठा करके, एक लकड़ा हो, मिट्टी हो, लोहा हो, इस प्रकार से लेकर के चले जाते हैं, जिसके साथ उनको किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं होता है। बस एक ही चीज होती है कि इसको ठिकाने लगाना है, इसकी विधि पूर्ण करनी है। इस प्रकार से लेकर के वो सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद उस शरीर का क्या होता है, क्या नहीं होता है, शरीर तो पता है कि उसका क्या होता है, लेकिन उस आत्मा को, उसकी की हुई कर्मों का फल, प्रश्न तो था। बृहस्पति कहते हैं एकः प्रसूयते राजन एक एव विनश्यति। हे राजन, व्यक्ति हमेशा अकेले जन्म लेता है और अकेले ही मरता है।
वो सारे अपने कर्मों के फलों को भी अकेले ही भोगता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो इस संसार में हंसते हंसते सब चीजों को वो पार भी अकेले ही करता है। और अगर दुर्गतिम गच्छत एकस्तु, अगर दुर्गति, गलत कर्म किए हो, दुर्गति का नंबर आता है तो भी उसको अकेले ही भोगनी पड़ती है। असहाय पिता माता तथा भ्राता सुतो गुरु। व्यक्ति की सहायता ना उसका पिता कर सकता है, ना उसकी माता कर सकती है, ना उसका गुरु कर सकता है, ना उसका भाई कर सकता है, ना उसका पुत्र कर सकता है। कोई उसकी सहायता नहीं करता। ज्ञाति के लोग हों, संबंधी लोग हों, मित्र वर्ग हों, ये भी उसकी किसी प्रकार से सहायता नहीं कर सकते। हां, मर गया है, उसके शरीर का अंतिम संस्कार करना, उसके शरीर की विधि करना, ये सब करेंगे। मुहूर्तम विरोधित्वा, थोड़ी देर के लिए रोएंगे, ततो यान्ति परांगमुखा, और फिर भूल जाएंगे कि कौन था, कैसे था, क्या था। हाँ, था यार, कोई था। इससे अधिक इस संसार में कोई व्यक्ति का साथ नहीं देता है। हां, मृत्यु के बाद अगर कुछ व्यक्ति के साथ जाता है, धर्म एको अनुगच्छति, तो एकमात्र धर्म है जो उसके साथ जाया करता है। तस्मात् धर्मा सहायश्चे सेवितव्या सदा नृभिः। इसलिए हे राजन, व्यक्ति को हमेशा धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही एकमात्र ऐसा सहायक है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ जाता है। जो धर्म पूर्वक आचरण करता है, स्वर्ग गतिम पराम, वो परम स्वर्ग की गति को प्राप्त करता है। और जो अधर्म का आचरण करता है, उसको नरक उठाना पड़ता है, नरक भोगना पड़ता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। कोई नरक में जाने से उसको उसका बंधु बांधव, सखा, मित्र, माता, पिता, गुरु, कोई उसको नरक में जाने से नहीं बचा सकते। देखिए, संसार में हर चीज के नियम बनाए गए हैं। आपको लोभ नहीं करना चाहिए, आपको तृष्णा नहीं करनी चाहिए, आपको किसी से भयभीत नहीं होना चाहिए, आपको हर चीज से आपकी रक्षा हो, इसके लिए सारे नियम बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य स्वार्थ में आकर के उन सारे नियम, कायदे, कानून, धर्म की व्यवस्थाओं को भूल करके और अधर्म का आचरण करता है। लोभ मोहिता। वास्तविकता क्या है कि धर्मस्य अर्थस्य कामस्य त्रितयम जीवते फलम। देखिए, मोक्ष तो मरने के बाद मिला करता है। ऐसी जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जीवन मुक्त तो जीते जी वो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मोक्ष जिसको कहते हैं वो मरने के बाद की स्थिति है। तो जीते जी व्यक्ति को 3 पुरुषार्थ प्राप्त करने होते हैं, धर्म, अर्थ और काम। अब बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, त्रयम अवाप्तव्यम अधर्म परिवर्जितम। इन तीनों को आप खूब प्राप्त कीजिए, लेकिन अधर्म से बचे रहिए। कई बार लोग धर्म के लिए भी अधर्म करते हैं। पहले लोगों को लूटेंगे और फिर कहेंगे हमें दान करना है, हमें धर्म करना है। भैया, ये धर्म जो है, अधर्म से उत्पन्न होने वाला धर्म निरर्थक है। अधर्म से अगर आपको अर्थ की प्राप्ति होगी, तो मैंने कई बार इस बात को कहा है कि वो अर्थ कभी भी आपको सुख नहीं दे सकता। चाहे जितना कमा लें, चाहे जितना धन एकत्रित कर लें, लेकिन जिसको आप सुकून कहते हैं, जिसको शांति कहा जाता है, जिसको सुख कहते हैं, जिसको चैन कहते हैं, वो आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। तो फिर भैया धन किस काम का है? इसलिए अधर्म से धन की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए और अधर्म से इच्छाओं की पूर्ति भी मत कीजिए। देखिए, आपका विवाह हुआ है, आपकी पत्नी है, आप उसके साथ शारीरिक समागम करते हैं, ये धर्म विहित है। लेकिन आपको लगा कि नहीं, मुझे तो शारीरिक सुख प्राप्त करना है, और आप किसी के साथ अगर गलत व्यवहार करते हैं तो परिणाम क्या आएगा आपको अच्छी तरीके से पता है। तो अधर्म से कभी भी कोई भी कार्य अगर किया जाएगा तो वो व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं दे सकता है। वो क्षणिक सुख भी आपके बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा। वो थोड़ा सा प्राप्त किया हुआ धन भी आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डालेगा। युधिष्ठिर जैसा प्रश्न पूछने वाला भी शायद ही कोई मिलेगा। स्वयं धर्मराज हैं, बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तो कभी पूर्ण नहीं होता है। ये तो व्यक्ति जैसे जैसे उसको प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वैसे वैसे इसमें तो बहुत सारा स्थान है। आप कितने भी सर्वज्ञ हो जाएं, फिर भी आप अल्पज्ञ ही बने रहते हैं। तो युधिष्ठिर एक और प्रश्न करते हैं कि धर्म
व्यक्ति के साथ कैसे जाता वो तो पता चल गया। कथम रेता प्रवर्तते, ये वीर्य का शरीर में निर्माण कैसे होता है और वो व्यक्ति के जन्म का कारण किस प्रकार से बनता है। अब देखिए यहां जो बात कही गई है साइंटिफिक रूप से आपको इसका विश्लेषण करना है। यहां कहते अन्नम असनंति यद देवा, आप जिस अन्न का भोजन करते हैं जैसा अन्न होगा, शरीरस्था नरेश्वरा। अब वो भोजन आपने अपने शरीर में किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा भाई शरीर के अंग प्रत्यंग के अपने देवता हैं जो अपनी शक्ति के अनुसार आपके शरीर में काम करते हैं। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर है, तो पृथ्वी, वायु, आकाश, आप, ज्योति, ये जो 5 तत्व हैं और मन, ये सब उसके अन्न के खाने से तृप्त होते हैं। और जब ये सब तृप्त होते हैं तेस भूतेषु पंचसु, तब उन 5 महाभूतों से मना षष्ठेषु शुद्धात्मन रेता संप्रपद्यते, और मन की तृप्ति के बाद वो अन्न जो है वो इस पूरी प्रक्रिया से, अब देखिए ये जितने 5 तत्व बताए गए हैं ना, ये 5 तत्व किसी ना किसी रूप में शरीर में अपना अपना काम करते हैं और वीर्य निर्माण की प्रक्रिया में इन सब का योगदान है अपना, और फिर वो अन्न जो है वीर्य रूप में परिणमित होता है। ततो गर्भः संभवति श्लेषा स्त्री पुंस, फिर स्त्री पुरुष का जब संयोग होता है तो वही वीर्य जो है वो गर्भ का कारण बनता है। अब आप समझिए कि अगर व्यक्ति ने अन्न गलत खाया है तो उसके यहां किसी ऐसे जीवात्मा का जन्म होगा जो कि उसको इस प्रकार के कर्म भोगने हैं। तभी तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। भाई भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन जो सुचि हैं, जो श्रीमंत हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके घर में उत्तम लोगों का जन्म होता है। जो योग भ्रष्ट होते हैं उनका जन्म उनके यहां हुआ करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि अन्न से वीर्य की संरचना होती है और उससे गर्भ होता है, और उस गर्भ में से 5 महाभूतों से आवृत जो जीव है वो फिर से संसार में आता है। अब बृहस्पति ने यहां पे पूरा बताया है कि अगर व्यक्ति ने इस प्रकार के कर्म किए हैं तो उसको इस प्रकार की योनि में जाने को मिलेगा, ये कर्म किए हैं तो इस प्रकार की योनि मिलेगी। बहुत विस्तार से वर्णन है। 1-2 बातें देखते हैं। अगर कोई ब्राह्मण है अधीत्य चतुरो वेदान द्विजा मोह समन्विता पतितात प्रतिग्रह्यात खर योनो प्रजापति, पढ़ा लिखा है, सब कुछ अच्छी तरीके से उसने सब कुछ प्राप्त किया है, लेकिन मोह के कारण किसी गलत व्यक्ति के पास से दान स्वीकार करता है तो उसको गधी की योनि मिलती है। खरो जीवति वर्षाणी 10 पंच, 15 साल तक उसको गधे की योनि में रहना पड़ता है, और उसके बाद वो पुनः बैल के रूप में जन्म लेगा। बलि वरदा 7 वर्षाणी जीवति, और 7 साल तक बैल के रूप में जीवन व्यतीत करने के बाद फिर वो ब्रह्म राक्षस होगा, और ब्रह्म राक्षस के बाद पुनः उसको ब्राह्मण की योनि की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से सबके बारे में यहां वर्णन किया गया। पितरम मातरम चैव यस्त्र पुत्रो वमन्यते, जो पुत्र अपने माता पिता का अपमान करता है वो भी मृत्यु के बाद गधी के रूप में जन्म लेता है। गर्धवत्वम तो संप्राप्य 10 वर्षाणी जीवति, गधे के रूप में वो 10 साल तक जिंदा रहता है, और उसके बाद वो घड़ियाल के रूप में जन्म लेता है, फिर कहीं जाकर के इसको मानव योनि में जन्म मिला करता है। माता पिता का अनादर करने वाला खरो जीवति मासांस्तु 10, वो गधा बन के जन्म लेता है, लेकिन पूरी जिंदगी गधे के रूप में नहीं निकलेगी। एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, अकाल मृत्यु होगी, फिर कुत्ते के रूप में जन्म लेगा, फिर बिल्ली के रूप में जन्म लेगा, सप्तमासांसु ततो जायति मानवा, और फिर उसको वापस मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। माता पिता के ऊपर जो क्रोध करते हैं वो भी मैना के रूप में उनको जन्म लेना पड़ेगा। अगर कोई मारता है तो उसको कछुए के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कच्छपो 10 वर्षाणी, 10 साल तक कछुआ रहने के बाद
त्रीणि वर्षाणि शल्य कहा, साही होती जिसके कांटे होते हैं, 3 साल तक उसके रूप में रहना पड़ेगा। फिर व्याल होने के बाद षण मासास ततो जयति मानुषा, और फिर उसके बाद उसको मनुष्य के रूप में फिर से जन्म मिलेगा। तो भैया यहां तो पूरी लंबी प्रक्रिया बताई गई है, आपको पूरा जानना है तो उसको पढ़िए। कैसे वानर की योनि में 10 वर्ष तक रहना पड़ता है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसका अन्न खाता है उसी के साथ, जिसको कहते हैं कि कृतघ्नता, उसका व्यवहार करता है, दगाबाजी करता है, धोखेबाजी करता है, तो वानरो 10 वर्षाणी, 10 साल तक उसको बंदर के रूप में रहना पड़ता है। 5 वर्षाणी मूसिका, 5 साल तक वो चूहे के रूप में रहता है। फिर कुत्ते के रूप में उसका जन्म होता है, और फिर कहीं जाकर के उसको वापस मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। तो ये तो भैया हमें सावधान रहना है कि अगर हमें मनुष्य में से मनुष्य ही बनना है तो हमें उत्तम कर्म करने चाहिए, हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, हमें इस प्रकार से अधर्म के मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। बाकी तो ये पापानि नरः कृत्वा निरश्यन्ति व्रतेशतः। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम पाप कर लें और फिर व्रत वगैरह करके हम उनमें से धुल जाएंगे। वो सुख दुख के सागर में इधर से उधर हिडोले खाते रहते, कभी भी उनके मन को शांति नहीं मिल सकती है। या तो आपने किए कर्म है उनका फल भोग लीजिए, और फल नहीं भोगते हैं, व्रत उपवास वगैरह से उनको समाप्त करना चाहते हैं, कभी भी वो समाप्त नहीं हुआ करते हैं। वो आपको कभी दुखी करेंगे, कभी सुखी करेंगे। वर्जयन्ति च पापानि जन्म प्रवृत्ति ये नरा। बस एक ही रास्ता है कि जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में पापों से दूर रहता है, जो हमेशा धर्म का आचरण करता है, वो निरोगी हुआ करता है, वो रूपवान होता है, वो धनवान होता है, और सभी प्रकार से वो इस संसार में सुखों को भोगता है। और अंत में भी पुनः सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते वाली बात, कि फिर से उसको श्रेष्ठ योनि मिला करती है और उससे भी श्रेष्ठ पद उसको प्राप्त हुआ करता है। ये एक विकास यात्रा है। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक आपको इस विकास यात्रा में चलता रहना है। लेकिन विकास की यात्रा में जाने के लिए ये जरूरी है कि आप श्रेष्ठ और धर्म कर्म करें। धन्यवाद। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।